session with Dr. Arpit Kumar Dubey. Sir, welcome sir, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू। तो सर मैं जैसे कि आपने मुझे बताया स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और फिर महामानव। कभी कभी मैं खुद देखता हूँ इन सारी चीजों को अवेयर होके कि कितना विभेदीकरण है, दुख भी देता है और कभी ना कभी हमें फीलिंग भी देता है कि यात्रा इतनी लंबी। जैसे बुद्ध को जब निर्माण प्राप्त हुआ तो वो कह रहे हैं किसी जन्म में मैं पेड़ भी रहा, गिलहरी भी रहा, हर एक। तो क्या इसका कुछ एग्जिस्टेंशियल इसके पीछे रियलिटी है, लाइक कर्मा, रीइंकार्नेशन, ये सारी चीजें पे क्या कह सकते हैं आप? नहीं, मेरा जो अपना बिलीव है और जो मेरा अध्ययन है, दोनों चीज। बिलीव तो सारा आउटकम होता है कि हमारी स्टडी, हमारी लर्निंग जी। मेरी लर्निंग में इनकारनेशन भी है, रिवर्थ भी है, सारी चीजें। क्योंकि अगर हम इन चीजों को नहीं मानते, था फिलोसफर अगर मैं बात करूं कि मैं इनकारनेशन को नहीं मानूं, मैं रिवर्थ को नहीं मानूं, तो जो कर्म और कर्म फल है ना, इसको एक्सप्लेन करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली थ्योरी पे भी जाएं तो बहुत सारी चीजें हम मतलब एनीवन ऑफ अस इस जन्म में नहीं कर रहे। अब ये हो रहा है, तो जब कोई चीज ऐसी हमारे साथ हो जाती है जिसको हमने किया नहीं, अगर वो बहुत पॉजिटिव है तो हम उसको सौभाग्य कह देते हैं, बहुत नेगेटिव तो हम उसको दुर्भाग्य कह देते हैं। बट अगेन फिजिक्स में ये बात फिट नहीं बैठेगी, साइंस इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की पूरी चैन चल रही है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो उसी सेंस में हमारे यहाँ भी हुई है, क्योंकि मैंने अभी नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी वो मैंने किया। वो पॉजिटिव वे में किया होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव वे में किया होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। इसलिए ये चीजें, इनकारनेशन को मानना, पुनर्जन्म को मानना, संसार को मानना, ये सब चीजें हमारी बाध्यताएं और ये रियलिटी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत लिमिटेड इंटरप्रिटेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजों को, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये सब का वो नेगेशन कर देते हैं। कॉस्मिक व्यू या कॉस्मिक इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ये नेसेसिटी हो जाती है इन चीजों को बौद्धिक रूप से भी मानना और इनका एग्जिस्टेंस भी रियल में भी है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अगर आए तो इसका एक बहुत सरल सा रिप्लाई है कि हम एक लंबी चैन में आ रहे हैं। तो अगर लंबी चैन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसको सामान्य तौर पर ऐसे कहता हूँ कि हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स है उसका 80% हमने कभी कॉन्शियस होकर के डिसाइड नहीं किया। फिर ये कैसे कि भाई कुछ चीजें मुझे पसंद है, कुछ चीजें पसंद नहीं है, उसमें से 20% मैंने कभी डिसाइड किया होगा कि यार व्हाइट कलर पहनेंगे अपन तो अच्छा लगेगा, ब्लू कलर पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन 80% लगता है कि हमारी लाइफ और डिसलाइक का, और नेक्स्ट वो इसी से हमें ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हो जाता है, कोई चीज हमें ऑटोमेटिकली डिस्कम्फर्ट कर देती है। तो वो क्या, तो वो एक जन्म तो इसको साइंटिफिकली मानता है कि जो सभी, जो निर्विष समाधि का जो डिफरेंस है, तो कहते हैं जो सभी समाधि संस्कार की समाधि है, संस्कार जब तक नष्ट नहीं होंगे, कॉन्शियसली उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम निर्विष तक नहीं जाएंगे। तो ये जर्नी एंड करना हमारे हाथ में। कब से स्टार्ट हुई? ह्यूमन बीइंग के पहले तो हमारी अवेयरनेस उस लेवल की थी, किंगडम एनिमल में तो हमें क्या ही पता क्या चल रहा था। अभी भी आप अपनी पुरानी, अगर 20 साल की लाइफ को मैं याद करूं तो सब कुछ मुझे याद नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी की जो मुझे याद नहीं है, आज होता मुझे लगता है ठीक है, पता नहीं कभी किया होगा। बहुत सारी चीजें इसी जन्म में की जिसका मुझे अभी रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मेरा माइंड, मेरी मेमोरी इतनी टेम्परेरी है, मेरी मतलब हम सकती कि आप बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं कर सकते सारी इवेंट को। भाई एक दिन में 24 घंटे में अगर कोई चीज आप बहुत कॉन्शियसली कर रहे हैं तो आपका डाटा आता है, ये तो मैंने किया है, तो इसका प्रतिफल ये होगा। और बहुत सारी चीजें तो अनकॉन्शियस लेवल पे भी चल रही है। I got it, yes, what you are saying, हमारी लाइफ में चल रही होती है, लाइक हम बदलना भी चाहते हैं तो वो बदलती नहीं है। ये तो भाई भगवान की मर्जी है या इट इज जस्ट हैपनिंग बाय इटसेल्फ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना मेरी किस्मत ही खराब है। और स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम कहते हैं कि फ्री विल है, इंसान अपने कर्म अपने का खुद निर्माण करता है। तो ये दोनों परस्पर किस तरह से हैं? नहीं, दोनों बातें सही है, बस लेवल का डिफरेंस है जी। जैसे एग्जांपल, मान लो मैं किसी एमएनसी में जॉब करता हूँ, ठीक है। अब एमएनसी में जॉब करता हूँ एज अ एम्प्लॉय, मतलब मैं उसका एक एम्प्लॉय हूँ। उस एम्प्लॉय में भी मान लो कोई एक सेक्टर में मुझे रखा गया होगा। अब उस सेक्टर में मेरे पास फ्री विल भी है और मेरे पास कंपल्सन। फ्री विल मतलब कि मैं अपने सेक्शन में क्या होगा, एक जो फिक्स है उसके बाहर नहीं जाता, लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन कंपल्सन क्या है, वो मेरे जो फ्रेमवर्क बना है वो क्या है, वो मेरे लिए कंपल्सन। लेकिन उस फ्रेमवर्क में, मतलब मान लीजिए एक रूम है, अब इस रूम में मुझे रहना है तो मेरे पास फ्री विल क्या है, मैं उस किनारे भी रह सकता हूँ, मैं बीच में भी रह सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी रह सकता हूँ। लेकिन जब मैं उसी कंपनी में, सेम एमएनसी में, मैं जब उसका एमडी बन गया तो मेरा फ्रेमवर्क बड़ा हो गया, वो रूम नहीं रहा, वो क्या हो गया, मान लो 1000 गज का प्लॉट हो गया। अब मैं यहाँ रहूं, वहां रहूं, वहां रहूं, लेकिन रहना क्या है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर। अब आते हैं कि जो हम आज बड़ा डिस्कशन है कि
मतलब जिसको हम कहते हैं फॉर्चून, मतलब भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य होता है कि नहीं होता, कर्मा इज एवरीथिंग और लक इज एवरीथिंग। तो कहते हैं कि दोनों चीजें, महर्षि पतंजलि का एक बहुत अच्छा वाक्य है, हेयम दुखम अनागतम, वन ऑफ द वंडरफुल। कहते हैं कि जो दुख अभी आपके जीवन में चल रहा है, जस्ट टॉलरेट इट, सॉल्व व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो भविष्य में आने वाला है, अनागतम, समथिंग व्हिच इज नॉट नाउ प्रेजेंट। तो कहते हैं उसको आप ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो? कि अभी आप उसके लिए कुछ मेजर अपना सकते हो। ये भाई आज पूरी इकोनॉमी इसी पे चलती है। अगर आपको बताओ इतने दिन बाद इसका रिसेशन आएगा, इतने दिन बाद इन्फ्लेशन आएगा, हम प्लानिंग करके भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम घबरा जाते हैं। पत्ता भी नहीं हिलता का मतलब क्या है? ताकि तो मेटाफर है वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे मेटाफर है कि जितनी भी घटनाएं हैं ये सब क्या है, सब प्रीफिक्स है। मतलब वो एक सीक्वेंस में हो रही है कि अगर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होना ही होना। तो वो कि अगर वो पेड़ लगा, पेड़ बड़ा हुआ, पत्ते सूखे तो पत्ते गिरेंगे, तो भगवान की मर्जी है पूरे के पूरे उसमें, लेकिन उसमें उसकी वो फ्रीडम तो है ही है। तो दोनों चीजें, कर्म भी है और भाग्य भी है। कर्म जैसे जैसे आपके संचित होते जाते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य, मतलब कि हम अर्निंग करें या हमारी सेविंग में अगर माइनस में सेविंग है, तो इस जन्म में हम पॉजिटिव में अर्निंग करके भी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको ईएमआई पे कर करके देख रहे हैं, हम काम इतना करें कुछ नहीं ना। अगर वही हमारी लास्ट वर्ष की, किस वर्ष का तो हमें पता चलता है, लास्ट वर्ष के अगर पॉजिटिव में सेविंग है, थोड़ा बहुत काम करते हैं और हमारे पास अकाउंट में पैसे करते हैं, तो कुछ इसको हम इस तरह से डिकोड कर सकते हैं। अगेन ये बहुत बड़ा डिबेट है कि फ्री विल जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है, तो डेफिनेटली फ्री विल होती है। डेस्टिनी होती है कि नहीं होती है, दैट इज यस। अब कल जाऊंगा हमारे कह सकते हैं कि जितना हम अपने एक्शन को लेके कॉन्शियस हैं, उतनी हम अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बशर्ते हमारे जो कर्मा, जैसे आपने हेयम दुखम अनागतम की बात की, हम अगर अपने अभी के एक्शन को, जैसे कहते हैं बी इन प्रेजेंट मूवमेंट की, अभी आप कितने उपस्थित हो, कितने मौजूद हो, तो हम ये कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। So much for connecting. Thank you so much for your energy and effort. Thank you, sir. Thank you, Ashish. Thank you. My best wishes, Ashish. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, sir. By Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.